हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियोस में एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने की। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। राइट, अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे वुमेन की स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है। राइट, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड of women in still water अब तक हमें हर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ वुमेन गिवन है और हम स्पीड ऑफ बोट को बी से डिनोट करते थे, तो यहाँ पर भी हम इसको बी से डिनोट कर लेते हैं। और ये मुझे गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। राइट, स्पीड ऑफ वुमेन इन स्टिल वाटर हमें यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर गिवन है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये मुझे गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। राइट, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है अगर वुमेन अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाती है तो उसे कितना टाइम लगेगा। राइट, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है मुझे। अप स्ट्रीम डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से दिखाते हैं क्योंकि अप स्ट्रीम डिस्टेंस है, इसके नीचे यू लिख देते हैं और ये मुझे गिवन है 16 किलोमीटर। राइट, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इस डिस्टेंस को कवर करने में वुमेन को कितना टाइम लगेगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में वुमेन को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस है तो जो टाइम होगा वो अप स्ट्रीम टाइम होगा। राइट, तो अप स्ट्रीम टाइम निकालना है, इसको हम टी और इसके नीचे यू इस तरह से दिखाएंगे, तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब क्योंकि ये अप स्ट्रीम टाइम है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा, देखिए ये होगा हमारा अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो देखते हैं हमें इसमें से क्या गिवन है। हमें अप स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है, मुझे निकालना है अप स्ट्रीम स्पीड। तो चलिए निकालते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड मुझे निकालनी है ऑफ बोट, मुझे ये निकालना है। इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से। राइट, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बी माइनस में एस, बी की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो मुझे क्या निकालना है? अप स्ट्रीम टाइम, डिस्टेंस मुझे गिवन है और अप स्ट्रीम स्पीड मैं निकाल चुकी हूँ। तो अब निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम टाइम निकालना है। अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है? 16 और अप स्ट्रीम स्पीड कितना है? 4। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आवर्स। इट मीन्स वुमेन को अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाने में 4 आवर्स का टाइम लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। अब इस क्वेश्चन में हमें मैन की अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है जो कि है 6 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है, ये हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैन की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मुझे गिवन है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन, अप स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड
अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन। अपस्ट्रीम स्पीड को हम यू से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे गिवन है, राइट। ऐसे ही मुझे मैन की डाउन स्ट्रीम स्पीड भी गिवन है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसको हम 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम s मान लेते हैं, s किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। b निकालना है, s निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अगर मुझे स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर निकालना है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर निकालना है, मतलब अगर मुझे b निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा d प्लस में u अपॉन में 2, d प्लस में u अपॉन में 2। d की वैल्यू कितनी है? 10, u की वैल्यू 6 अपॉन में 2, कितना हो गया? 16 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब निकालना है मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है d माइनस में u अपॉन में 2। d की वैल्यू, u की वैल्यू 6, d की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, u की वैल्यू 6 और अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है d प्लस में u अपॉन में 2। d की वैल्यू हमें 10 गिवन है, u की वैल्यू 6 गिवन है, 16 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम d माइनस u अपॉन में 2, d की वैल्यू 10, u की वैल्यू 6, माइनस किया 4 अपॉन में 2, डिवाइड किया 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन 2 hours ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक एट 9 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? मुझे निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एस से डिनोट करते हैं, आपको पता है, और इसका फॉर्मूला होता है d माइनस में u अपॉन में 2, d माइनस में u अपॉन में 2, राइट। तो स्ट्रीम ऑफ स्पीड निकालने के लिए मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड होनी चाहिए और अप स्ट्रीम स्पीड होनी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है? देखिए, हाँ, क्वेश्चन में मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड भी गिवन है और अप स्ट्रीम स्पीड भी गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमें टाइम गिवन है ना, उस टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो हमें टाइम गिवन है, हमें उस टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है? यहाँ पर हमें गिवन है अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ये मुझे गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। और डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ये कितना गिवन है? ये गिवन है 17 किलोमीटर पर आवर, राइट। टाइम से मुझे कोई मतलब नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मुझे ये निकालना है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, राइट। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है d माइनस में u अपॉन में 2, राइट। d की वैल्यू कितनी गिवन है? 17, u की वैल्यू 9 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ये? 8 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे 4 किलोमीटर
पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो होगा यहाँ पर ये होगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 hours ईच टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई बोट है, ये 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और ऐसा करने में उसे 5 hours का टाइम लगता है। फिर यही बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है और इस बार उसे फिर से 5 hours का टाइम लग रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बोट की स्पीड एंड स्पीड ऑफ द करंट, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट को हम बी से डिनोट करते हैं, आपको पता है स्पीड ऑफ द बोट को हम बी से डिनोट करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस में यू अपॉन में 2, राइट। डी प्लस में यू अपॉन में 2। और स्ट्रीम का स्पीड अगर मुझे निकालना हो, स्ट्रीम की स्पीड अगर मुझे निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस में यू अपॉन में 2। ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए और अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए, तभी मैं बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकती हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, पहले हम लिख लेते हैं हमें निकालना क्या है। लेट स्पीड ऑफ द बोट, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। हमें ये बी निकालना है, किलोमीटर पर आवर, राइट। ऐसे ही स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो यहाँ पर हमने इसको एस किलोमीटर पर आवर मान लिया है, राइट। तो मुझे ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। अब क्योंकि यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो हम पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक जगह लिख लेते हैं अप स्ट्रीम और एक जगह लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि मुझे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ही निकालनी है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं, मुझे क्या गिवन है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस मुझे गिवन है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम डी से दिखाते हैं क्योंकि अप स्ट्रीम डिस्टेंस है, इसके नीचे हम यू लिख देते हैं। और ये मुझे कितना गिवन है, 20 किलोमीटर, राइट। अप स्ट्रीम डिस्टेंस जो है ये मुझे 20 किलोमीटर गिवन है, राइट। अब टाइम कितना है, अप स्ट्रीम जाने में मीन्स अप स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, इसको हम इससे दिखाते हैं, 5 hours का टाइम लगा है, राइट। 5 hours का टाइम लगा है। मुझे क्या निकालना है, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, राइट। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, यू से, इसको हम यू से दिखाते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम, राइट। यही फॉर्मूला होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम स्पीड को हम यू से दिखाते हैं, यही बताया था आपको, राइट। अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 20, ये हो गया 20। अप स्ट्रीम टाइम कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये तो हो गया हमारा अप स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। चलिए अब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितना गिवन है मुझे, ये गिवन है 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम टाइम, जिसको हम टी और नीचे डी इस तरह से डिनोट करते हैं,
ये भी मुझे 5 आवर्स ही गिवन है, 5 आवर्स। क्या निकालना है? डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, राइट। डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो कि मुझे 30 गिवन है और डाउन स्ट्रीम टाइम ये मुझे 5 गिवन है, राइट, 5 गिवन है। तो कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए मुझे एक तो डी चाहिए था और एक यू चाहिए था, तो मैंने डी भी निकाल लिया, यू भी निकाल लिया। तो अब मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मुझे ये निकालना है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है डी माइनस में यू अपॉन में 2, डी माइनस में यू अपॉन में 2, राइट। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है 6, यू की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में 2, तो 2/2 डिवाइड किया 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर आ गया है इसका 1 किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मेरी आ गई है 1 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो डी चाहिए, डी मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, और मुझे चाहिए अप स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो मैंने डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया, अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया, फॉर्मूले पुट किया और ये मेरा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 25:4. The motorboat goes certain distance downstream in 5 hours 15 minutes. How much time will it take to come back? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें मोटर बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो गिवन है, राइट। पहले ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे गिवन है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मुझे इन दोनों का रेशियो गिवन है, राइट। रेशियो क्या गिवन है? रेशियो गिवन है मुझे यहाँ पर 25:4, मुझे ये रेशियो गिवन है, राइट। तो यहाँ पर मुझे गिवन है स्पीड ऑफ बोट को हम बी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एस से डिनोट करते हैं, तो मुझे ये गिवन है, राइट। अब इस रेशियो को हम ब्रेक कर लेते हैं। जब भी हम रेशियो को ब्रेक करते हैं तो हम उसके साथ एक वेरिएबल लगाते हैं, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मीन्स बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू को हम 25x मान लेते हैं और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एस की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एस की वैल्यू को हम 4x मान लेते हैं। जब भी हम रेशियो को ब्रेक करते हैं तो उसके साथ हम एक वेरिएबल लिखते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें आगे क्या गिवन है? इसके बाद हमें गिवन है डाउन स्ट्रीम टाइम, राइट। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि द मोटर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मतलब मोटर बोट को डाउन स्ट्रीम जाने में 5 hours 15 minutes का टाइम लगता है। तो ये हमारी डाउन स्ट्रीम टाइम है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम टाइम, इसको हम टी और नीचे डी इस तरह से दिखाते हैं। कितना गिवन है? 5 hours 15 minutes, 5 hours 15 minutes ये मुझे गिवन है। अब मिनट को मुझे पहले आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो 5 प्लस में 15 अपॉन में 60 होगा ये, राइट। 15 और ये 60 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 21/4 आवर्स, 21/4 आवर्स। तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम टाइम आ चुका है, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, मतलब इसे अप स्ट्रीम आने में, वापस आने में इसे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम तो गया था, है ना, डाउन स्ट्रीम गया था, मीन्स स्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ साथ ये बोट गई थी। अब स्ट्रीम की डायरेक्शन के अपोजिट आने में इसे कितना टाइम लगेगा, इट मीन्स अप स्ट्रीम टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर मुझे निकालना है अप स्ट्रीम
टाइम, अपस्ट्रीम टाइम, और इसको हम TU से डिनोट करते हैं, तो हमें ये निकालना है, राइट। अब इससे रिलेटेड आपका दो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जिस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये वाली वैल्यू आएगी, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट TU अपॉन में TD इज इक्वल टू B प्लस में S अपॉन में B माइनस में S। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि मुझे TU निकालना है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए इसलिए। तो TU तो मुझे निकालना है, TD की वैल्यू 21 अपॉन में 4 है, B की वैल्यू 25x, S की वैल्यू 4x अपॉन में 25x माइनस में 4x, राइट। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 29x अपॉन में यहाँ आ जाएगा 21x, राइट। ये वैल्यूज आ चुकी है। अच्छा, अब x से तो x को हमने कैंसिल कर दिया, राइट। अब देखिए TU की वैल्यू निकालनी है, इस टर्म को वहाँ ले जाते हैं, 21 अपॉन में 4 इंटू में 29 अपॉन में 21, राइट। अब फिर से 21 से 21 को हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या? 29/4 आवर्स। इतना टाइम हमारे पास आ चुका है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 29 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 29 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 7 पे जाएगा, 28 रिमाइंडर 1 आ गया, राइट। तो हम इस टाइम को कैसे लिख सकते हैं? 7 and 1/4 आवर्स, राइट। तो टाइम हो गया 7 आवर्स एंड 1/4 आवर्स, 1/4 आवर्स। इतना टाइम टोटल अप स्ट्रीम आने में लगेगा, बोर्ड को इतना टाइम अप स्ट्रीम आने में लगेगा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, हमें बस वैल्यूज़ क्या गिवन है वो लिखना है, क्या निकालना है वो लिखना है, और उनका जो फॉर्मूला होगा वो हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। Also, it goes 25 kilometer upstream and 33 kilometer downstream in 8 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. अब देखिए यहाँ पर दो केसेस हैं, फर्स्ट केस में क्या हुआ है, बोट जो है 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, और ऐसा करने में उसे टोटल 6 आवर्स का टाइम लगा है। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या हुआ है, बोट 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, और इस बार उसे टोटल टाइम जो है वो 8 आवर्स लग रहा है। ये हमारा सेकंड केस है। हमें क्या करना है, इन दोनों केसेस से दो इक्वेशन बनानी है, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमें क्या क्या निकालना है पहले वो लिख लेते हैं। हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हम मान लेते हैं ये हमारा 20 किलोमीटर पर आवर है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। ऐसे ही स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम s किलोमीटर पर आवर ये मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड की भी जरूरत पड़ेगी और डाउन स्ट्रीम स्पीड की भी जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूले से पहले इसको निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस में s किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए ऐसे ही डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट,
इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, राइट। ये हमारा बी प्लस एस होता है, बी प्लस एस किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पर हमारे दो केसेस हो जाएंगे, दो केसेस अभी बताया था ना कैसे। तो केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं केस 1 की, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं केस 2, ठीक है। इन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस में कहा है अप स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है। फर्स्ट केस में अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना गिवन है, 20 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ये गिवन है हमें 22 किलोमीटर। और यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो 6 आवर्स दिया हुआ है, 6 आवर्स ये टोटल टाइम दिया हुआ है, राइट। अब टोटल जो टाइम है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए जो टोटल टाइम है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम दिखाते हैं टी यू प्लस में डी, राइट, इस तरह से दिखाते हैं। और ये मुझे कितना गिवन है, 6 आवर्स, ये मुझे गिवन है 6 आवर्स, 6 आवर्स। मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ ना, टी यू प्लस में टी डी इजिकल टू 6, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा अब टी यू का मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम टाइम, टी यू का मतलब हुआ अप स्ट्रीम टाइम। और अप स्ट्रीम टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो पहले अप स्ट्रीम टाइम निकालते हैं। तो अप स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम स्पीड, सॉरी, v माइनस में एस, v माइनस में एस। चलिए अब डाउन स्ट्रीम टाइम निकालते हैं। तो डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड v प्लस में एस, ये हो गया 6। और ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेम ऐसे ही सेकंड केस में करना है। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना गिवन है, 25 किलोमीटर, राइट। और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ये गिवन है 33 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो टोटल टाइम है वो गिवन है 8 आवर्स। तो टोटल टाइम को हम कैसे दिखाते हैं, टी यू प्लस में टी डी, टोटल टाइम कितना गिवन है, 8 आवर्स, राइट। हम टोटल टाइम को इस तरह से दिखाते हैं, ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अप स्ट्रीम टाइम कैसे निकालते हैं, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड b माइनस में s प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम निकालना है, डाउन स्ट्रीम टाइम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम टाइम के लिए डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड b प्लस में s और इक्वल टू में 8। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर 2 केसेस दिए हुए हैं, राइट। और उन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालूंगी। तो इसलिए मैंने इसको b मान लिया, इसको s मान लिया, अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लिया। फर्स्ट केस में जो कंडीशन गिवन थी ना उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है। और सेकेंड केस में भी जो हमें कंडीशन गिवन थी, अप स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और टोटल टाइम, बस इसी के अकॉर्डिंग हमने सेकेंड इक्वेशन बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे आंसर निकालना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ये जो टर्म्स है इन टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा या फिर इन टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा। मैं ये फर्स्ट वाली टर्म्स जो है ये इनको इक्वल करूँगी। तो कैसे करूँगी, देखिए यहाँ 25 है, यहाँ पे 20 है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, राइट, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। मैं अगर देखूँ तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू में 5, राइट। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू में 4। देखिए
5 इंटू में 4, राइट, यही होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब हमें अपोजिट इससे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सेम करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ एक 4 चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर एक 5 चाहिए, तो अपोजिट इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 4 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, राइट। मान लीजिए अगर मैं इसको इक्वेट करती इसको, तो ये क्या होता 11 इंटू में 3, ये क्या होता 11 इंटू में 2, 11 इंटू में 3, देखिए ना 11 इंटू में 3, राइट, और ये क्या बनेगा 11 इंटू में 2। अगर मैं इसको इक्वेट करती इन दोनों को, तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं फर्स्ट वाली टर्म्स जो है उनको इक्वेट कर रही हूँ, तो कैसे करेंगे चलिए देखिए। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, राइट। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा मेरा 100 b माइनस में s, और ये हो जाएगा 132 अपॉन में b प्लस में s, और ये हो जाएगा 32, राइट। 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 100 अपॉन में b माइनस में s, ये हो जाएगा 110 अपॉन में b प्लस में s, और ये हो जाएगा 30, राइट। अब बस मुझे माइनस करना है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये जो टर्म्स हैं ये तो इक्वल हो गई हैं, ठीक है, तो इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचा मेरे पास, देखिए 132 में से 110 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 22 अपॉन में b प्लस में s, 22 अपॉन में b प्लस में s, और यहाँ पर माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 2, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब देखिए, मैं यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर सकती हूँ, यहाँ पर मेरा 11 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 11 आ गया। अब क्रॉस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, b प्लस में s 11, b प्लस में s 11, राइट। ये मेरी इक्वेशन हो गई है थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन हो गई है। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी या इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, राइट, जिससे मेरे पास b माइनस s की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देती हूँ। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा कौन सा है, ये मेरा इक्वेशन 1 है। चलिए तो 20 b माइनस में s प्लस 22 b प्लस s की वैल्यू 11, ठीक है, और इक्वल टू में 6 है। डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ गया, 2। अब 6 में से यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में b माइनस s, और यहाँ पर आ गया 4, राइट। अच्छा अब 4 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, 5, राइट। अब क्रॉस में अगर मैं b माइनस s को ले जाऊँ तो यहाँ पर ये 5 हो गया, राइट। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए b माइनस s 5 दिया हुआ है, b प्लस s 11 है, राइट। अच्छा अब देखिए, s से तो s कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल हो गया, क्या बचा 2b, ये कितना हो जाएगा 16, ऐड हो गया, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इस वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूं या मैं फोर्थ में पुट कर देती हूँ। मैं इक्वेशन थर्ड यूज़ कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन थर्ड। इसमें मैं इसकी वैल्यू को डाल देती हूँ, तो b प्लस s जो है वो 11 है, b की वैल्यू 8 प्लस में s 11, तो s की वैल्यू क्या आएगी 11 माइनस में 8, s की वैल्यू आ गई है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट जो है इन स्टिल वाटर वो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो आया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
ए बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब देखिए लास्ट लाइन सारी कहानी बोल रही है। लास्ट लाइन कह रही है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मीन्स बोट को स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। स्टिल वाटर में बोट को ये डिस्टेंस कवर करना है, और अगर स्टिल वाटर में बोट को 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड मालूम होनी चाहिए। क्योंकि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्टिल वाटर में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का इसने बता दिया है, और हमें अब क्या चाहिए, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को 20 किलोमीटर पर आवर मान लिया है, राइट। अब हमें पता है कि बोट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस में यू अपॉन में 2, डी प्लस में यू अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए और बोट की अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो मुझे ये निकालना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम पूरे सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है अप स्ट्रीम स्पीड के अकॉर्डिंग अप स्ट्रीम, और दूसरा है डाउन स्ट्रीम, दूसरा है डाउन स्ट्रीम, राइट। अप स्ट्रीम में मुझे जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो अप स्ट्रीम में गिवन है मुझे अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस ये गिवन है 4 किलोमीटर, साथ में मुझे गिवन है अप स्ट्रीम टाइम, ये मुझे गिवन है 1 आवर, राइट। अब निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम, तो 4 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ से मैंने अप स्ट्रीम स्पीड निकाल ली है। चलिए अब डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड में डिस्टेंस हमारा सेम है। डाउन स्ट्रीम अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम टाइम जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। अब इस 40 मिनट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स में चेंज करना है, अपॉन में 60, तो 2/3 आवर्स। लीजिए ये डाउन स्ट्रीम टाइम आ गया है। अब मुझे निकालनी है डाउन स्ट्रीम स्पीड, मीन्स मुझे कैपिटल डी निकालना है। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, मीन्स स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम टाइम, राइट। तो यहाँ पर डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के अपॉन में टाइम रखना पड़ेगा, 2/3। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 अपॉन में 2, कैंसिल किया तो हमारे पास आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो मेरे पास अप स्ट्रीम स्पीड आ चुकी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। तो सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मुझे ये निकालना है, मतलब बी निकालना है। फॉर्मूला क्या था, डी प्लस में यू अपॉन में 2। डी की वैल्यू कितनी आई है, 6। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है, 4 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 2, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोट को स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा गया है। बोट को स्टिल वाटर में
10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब स्टिल वाटर में हमें डिस्टेंस तो दिया हुआ है 10 किलोमीटर और स्पीड हमने निकाल ली है बोट की स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, टाइम निकालना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, हमें यही तो निकालना है, राइट, हमें यही निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितनी आई है 5, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 आवर्स, 2 आवर्स। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 आवर्स। इट मीन्स बोट को 10 किलोमीटर का डिस्टेंस स्टिल वाटर में कवर करने के लिए 2 आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। मीन्स एक मैन है, वो अपनी बोट को अगेंस्ट द स्ट्रीम जब लेके जाता है तो उसे स्ट्रीम की डायरेक्शन में जितना टाइम लगता है ना, उससे डबल टाइम अगेंस्ट द स्ट्रीम लग रहा है, यही कहा गया है ना। देखिए ए मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। और मैंने आपको ये बताया है हमेशा कि जब भी हम स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाते हैं और फिर स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में वापस आते हैं तो हमेशा हमें टाइम जो है ना स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर उस मैन को डबल टाइम लग रहा है, ये कहा गया है। और हमें निकालना है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसको हम 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, राइट। मीन्स बोट की स्पीड है ये हमारी, ठीक है। अब हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये भी मानना होगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये हम एस से डिनोट करते हैं, राइट। अच्छा अब हमें क्या गिवन है, हमें बस ये लाइन गिवन है कि मैन को अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से डबल टाइम लगा है, राइट। तो इसका मतलब अगर मुझे डाउन स्ट्रीम टाइम मालूम होगा तो मैं अप स्ट्रीम टाइम भी निकाल सकती हूँ। तो हम मान लेते हैं लेट डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम को हम डी से डिनोट करते हैं, इसको हम एक्स आवर्स मान लेते हैं, राइट। इसको हम एक्स आवर्स मान लेते हैं। तो हमारी अप स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम टाइम, इसको हम टी यू से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2x क्योंकि उसे डबल टाइम लग रहा है ना, उसे डबल टाइम लग रहा है, राइट। अब हमें निकालना है रेशो, कौन सा रेशो निकालना है, B/S, हमें ये रेशो निकालना है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, राइट। अब इन चारों को देखकर, इसको इन दोनों को देखकर हमें जो फॉर्मूला याद आता है वो क्या आता है, वी नो दैट B अपॉन में S इज इक्वल टू TU प्लस में TD अपॉन में TU माइनस में TD, राइट। मैंने आपको क्या बोला था कि हमें जो चीज़ निकालनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। TU की वैल्यू हमारी कितनी है 2x, TD हमारा x है, 2x माइनस में x कितना हो जाएगा 3x अपॉन में x, राइट। x से x को कैंसिल कर देते हैं, नीचे 1 आ गया। तो मेरे पास b अपॉन में s 3 अपॉन में 1 आ गया है। मीन्स हमारा जो रेशियो आ गया है ना वो आ गया है 3:1,
3:1 और हमें यही निकालना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम 8 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के जितने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।